अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो और डिसिप्लिन में नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए। ज़्यादातर लोग प्रोक्रास्टिनेट अपने अनमोटिवेटेड और अनडिसिप्लिन होने की वजह से करते हैं, बट द रियल कॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन इज निगेटिव इमोशन, एंड दैट निगेटिव इमोशन इज फियर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से 6 एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मैंने अपने फियर को ओवरकम किया और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया। मुझे 3 साल लग गए यूट्यूब स्टार्ट करने में, और जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचता मुझे लगता कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और अगर वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूँगा तो कोई नहीं देखेगा। बट जब मैंने इस फियर को आइडेंटिफाई किया तो मुझे अपने और अपने गोल्स के बीच के ऑब्स्टिकल दिखने लगे। फिर इन 6 एक्सपेरिमेंट को हेल्प से मैंने हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया और फाइनली 2025 में अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दी इमोशनल लेबल। हॉलैंड में एक स्टडी हुई जिसमें स्पाइडर से डरने वाले लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को कहा गया कि आप अपने फियर्स को लेबल करो, वहीं ग्रुप बी को कौन सेक्शन नहीं दिए गए। जब उसका रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए। ग्रुप ए ने ग्रुप बी से ज़्यादा स्पाइडर पकड़े, और जब उनसे इसका रीज़न पूछा गया तो ग्रुप ए का कहना था कि हमें स्पाइडर से डर था और आज हमने उस डर को ओवरकम किया। जब सेम क्वेश्चन ग्रुप बी से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें डर था कि स्पाइडर हम पर जंप न करे या हमें काट न ले। सो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोक्रास्टिनेट करो तो खुद से एक सवाल करो कि ये फियर तो नहीं। अगर ये फियर है तो इस फियर को आइडेंटिफाई करो और लेबल करो ताकि आप उसको सॉल्व कर सको। जब आप किसी फियर को या कोई चीज़ को लेबल करते हो तो उसको आपको रियल कॉज समझ में आता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द आइडेंटिटी लेबल। जब सोसाइटी हम पर कोई टैग लगाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी तरह रिएक्ट करने लगते हैं। वैसे ही जैसे किसी इंसान पर क्रिमिनल का लेबल लगता है उसके फर्स्ट क्राइम के बाद, तो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेजमेंट बढ़ जाती है। आइडेंटिटी लेबल भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे निगेटिव लेबल आपके फियर को एम्पलीफाई करता है, उसी तरह पॉजिटिव लेबल आपके फियर को ओवरकम। जब मैं खुद प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ तो मेरा फेवरेट लेबल लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। और अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करो या सेल्फ डाउट करो तो खुद को हार्ड वर्क और मीट डेडलाइन जैसे लेबल दो ताकि आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सको। लेबल वो नहीं है जो सोसाइटी हम पर कोई टैग लगाती है। लेबल वो टूल है जिसका यूज़ करके हम अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 3, द 10-10-10 रूल। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर दे जिसको आप लाइक करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट यही आता है कि मेरे अंदर ही कोई खराबी थी और मैं लवेबल हुई नहीं और मैं सारी ज़िंदगी अकेले ही रहूँगा। बट जब आप इस सिचुएशन में फंस जाओ या कोई भी सिचुएशन हो जिसमें आप स्टक कर जाओ तो एक स्टेप बैक लो और इस पूरे सिनेरियो को एक बड़े पिक्चर में इमेजिन करो। इसको साइंस में कॉग्निटिव अप्रेजल बोलते हैं। और खुद से ये 3 सवाल करो कि उसकी चले जाने से या उस चीज़ के हो जाने से आपको 10 मिनट के लिए आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, या ये चीज़ आपको 10 हफ्तों तक इफेक्ट करेगी, या फिर ये चीज़ आपको 10 साल तक इफेक्ट करेगी। 10-10 रूल का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों को निगेटिव आउटकम का फियर होता है कि अगर मेरा बिज़नेस फेल हो गया तो मैं बेघर हो जाऊंगा, मेरे ऊपर लोन चढ़ जाएगा, मैं कर्जे में चला जाऊंगा, मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट आप इस फियर को ओवरकम कर सकते हो बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन विद योर ओन सेल्फ। जब मुझे कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो मैं अपने आप से ये 5 सवाल करता हूँ जो मुझे एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नंबर 1, अगर ये डिसीजन मैं लेता हूँ तो सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होगी। नंबर 2, उस वर्स्ट कंडीशन को स्टॉप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 3, उस वर्स्ट कंडीशन को बेटर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 4, उस डिसीज़न लेने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। नंबर 5, अगर ये डिसीज़न मैं नहीं लेता तो 6 महीने, 1 साल और 3 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, द कॉन्फिडेंस इक्वेशन। सेल्फ डाउट हमेशा होगा जब भी आप कोई न्यू टास्क स्टार्ट करोगे, बट इस कॉन्फिडेंस इक्वेशन का यूज़ करके आप अपने सेल्फ डाउट को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो। सो द इक्वेशन इज़, अगर आपका परसेप्शन ऑफ एबिलिटी परसेप्शन ऑफ स्टैंडर्ड से कम होगा तो आप हमेशा सेल्फ डाउट करोगे। बट अगर आप ये बिलीव कर लो कि आपकी परसेप्शन ऑफ एबिलिटी परसेप्शन ऑफ स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो।
अब सवाल ये आता है, अगर तब भी मैं सेल्फ डाउट कर रहा हूँ तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? बट सो द आंसर इज़ यस, यू हैव टू स्टार्ट। मैं भी सेल्फ डाउट कर रहा हूँ जब ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे दिल में भी घबराहट हो रही है, मेरी ज़बान वर्ड्स लड़खड़ा रहे हैं। मैंने कई बार इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जब आप तक आज ये वीडियो पहुँची है, बट अभी भी इस वीडियो में बहुत सी मिस्टेक्स हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, स्टॉप स्पॉटलाइटिंग। हम सब ट्यून्ड है ये सोचने पर कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा और सबकी स्पॉटलाइट हम पर है। बट द रियलिटी इज सबको अपनी पड़ी है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। देन वाई यू? इफ माई वीडियो इज फेक देन नो बडी केयर्स। बट ये फियर हमेशा आपको रोकेगा। जब भी आप कोई न्यू टास्क स्टार्ट करने जाओगे, ये आपके और आपके टास्क के बीच में आकर खड़ा होगा। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट करी तो ये फियर मेरे भी बीच में आया, बट मैंने रियलाइज़ किया कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा अगर मैं क्रिंज वीडियो बनाऊं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा अगर मैं वियर्ड डांस वीडियो बनाऊं, कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा अगर मेरी बेल्ट मेरे शूज से मैच ना करे। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो द लास्ट एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 6, द बैटमैन इफेक्ट। यूके में बच्चों पर एक स्टडी की गई जिनमें इन बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए को पॉइंट सेक्शन नहीं दिए गए, ग्रुप बी को कहा गया कि आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ये टास्क करना है, और ग्रुप सी को कहा गया कि आप अपने आप को एज अ सुपर हीरो इमेजिन करो जो एक हाई फोकस टास्क कर रहा है। जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। ग्रुप ए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे और ग्रुप बी उससे कम और ग्रुप सी सबसे कम, क्योंकि वो खुद को एज अ सुपर हीरो इमेजिन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी परसेप्शन ऑफ एबिलिटी स्टैंडर्ड से काफ़ी बढ़ गया था। इस एक्सपेरिमेंट को और इस तरीक़ों को आप भी यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई ऐसा टास्क करो जो आपको मुश्किल लगे तो खुद को एक सुपर हीरो इमेजिन कर सकते हो, एक कैरेक्टर इमेजिन कर सकते हो, चाहे वो टोनी स्टार्क ही क्यों ना हो। अब जाते जाते एक समरी लेते जाओ। अपने फियर को ख़त्म मत करो, बल्कि अपने अंदर इतना करेज डेवलप करो कि आप उस फियर को और सेल्फ डाउट को कंट्रोल कर सको और दबा सको। अगर आपको इस वीडियो में कोई एफर्ट लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।